हाय चर्च, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं पास्टर विनाश जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अद्भुत मौका दिया है। और मैं आप सभी को ये रैली याद करता हूँ। और रैली के आज हम देखेंगे कि बहुत सी बार लॉकडाउन के दौरान हो सकता है बहुत सी बार हमारा हृदय हमारे ठंडे हो जाते हैं परमेश्वर के प्रति। तो आज देखेंगे कि हमारे हृदय को गर्माहट रखने वाले कुछ खास पॉइंट देखेंगे कि जो हमारे हृदय को गर्माहट परमेश्वर प्रति एक नया लगाव लेके आ सकते हैं। रैली के आज का टॉपिक इस प्रकार कि परमेश्वर प्रति अपने हृदय को प्रज्वलित रखना। डॉक्टर स्टोन की कुछ किताब से मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, कुछ पॉइंट अपने हैं, मेरे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन खाना खाते हैं और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारे जीवन में एक नई सामर्थ्य आती है जिससे कि हम काम धंधा कर सकते हैं। और इसी प्रकार नित्य ठंडी के समय हम अपने शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। पर आज हम देखेंगे कि अपने हृदय को प्रज्वलित रखने के कुछ खास पॉइंट देखेंगे। इस प्रकार डॉक्टर स्टोन इस प्रकार कहते हैं कि पहला पॉइंट है कि अपने हृदय को प्रज्वलित रखने का अत्यधिक तरीका है कलवरी क्रूस के निकट बने रहना। और रैली के कलवरी क्रूस का जो बलिदान है केवल वो हमारे जीवन का अंत ही नहीं, परंतु हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है, एक होप, एक नई संगति, एक नया अनंत काल का जीवन है। और लेकिन वहाँ पर हम रोमियो 8वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि हमें कोई परमेश्वर प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता करके। और लेकिन हम जब उस कलवरी क्रूस के बारे में सोचते तो हमारे हृदय में एक गर्माहट पैदा करते हैं कि हमें कोई इसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से कि कुछ खास लोगों और कुछ स्थानों को याद करना हमारे हृदय को गर्माहट रखता है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमें निवेश किया, हमें समय दिया और हमारे हर एक परिस्थिति, हमारे दुख से भरी परिस्थिति में हमें साथ दिया उन्होंने और हमारी ज़रूरत को पूरा किया। रैली के हमसे प्रेम किया उन्होंने। और रैली के उन लोगों के बारे में सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमें सिखाया है और जिन लोगों ने हमारा पालन पोषण किया। हो सकता है हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हो सकता है हमारे मित्र हो सकते हो सकता है कि हमारे कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। तो आज डॉक्टर स्टोन कहते हैं कुछ स्थान हमारे जीवन में, वो स्थान कौन से हो सकते हैं, उसके स्कूल कॉलेज हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में सबसे पहला वो स्थान है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ। दूसरा स्थान वो है कि जहाँ पर हमने उद्धार पाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्थान जो कब्रिस्तान कहा जाता है। रैली कब्रिस्तान वो स्थान है जो हर एक व्यक्ति के हृदय को एक तोड़ देता है और रैली के उस व्यक्ति के प्रेम को याद दिलाता है जिन्होंने उनके जीवन में निवेश किया है। और रैली के तीसरा पॉइंट इस प्रकार से कि खास बोल तुम्हारे हृदय को गर्म रखेगी। डॉक्टर ने इस प्रकार से कहते हैं कुछ खास बोल, जैसे कि बाइबल वचन हो सकते हैं, कुछ संदेश हो सकते हैं, व्यक्तिगत बातें हो सकती है। और लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में सोचते हैं जो किसी चीज़ से समाप्त नहीं हो सकती। दूसरा कि परमेश्वर दया कि हमारे हृदय को रैली के तोड़ देती है कि परमेश्वर दया कितनी अद्भुत है। दूसरा है कि परमेश्वर शांति जो लाखों लोगों को परमेश्वर दे रहे हैं। और चौथा पॉइंट इस प्रकार से कि कुछ गीत हमारे हृदय को गर्म रख सकते, जैसे कि कुछ गाने प्रेरणादायक होते हैं और कुछ गाने सांत्वनापूर्ण होते हैं और कुछ गाने हमारे शांति से भरे रहते हैं। और क्रूस के बारे में, जीत के बारे में, आशा के बारे में और स्वर्ग के बारे में जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो रैली हमारे हृदय में एक गर्माहट को लेके आते हैं। और चौथा पॉइंट इस प्रकार से कि बीमा न्यायासन हमारे हृदय को गर्माहट पहुंचाता है। और रैली के बीमा न्यायासन केवल विश्वास से संबंधित है जो उनके जीवन के लिए एक अद्भुत एक इनाम है। रैली की बीमा न्यायासन डॉक्टर स्टोन कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक शब्द सुनना चाहता हूँ, वो कौन सा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। और रैली की जब हर एक विश्वासी इस बीमा न्यायासन के बारे में सोचता है कि उसके जीवन में एक आत्मिक जागृति को लेके आता है ताकि वो परमेश्वर के लिए जीवन जी सके। जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, हमारी प्रेरणा क्या दैविक तौर से थी या पवित्र आत्मा की ओर से थी, ये बातें वहाँ प्रकट होगी। दूसरा कि हमारे मौके वहाँ पर प्रकट हो गए कि हमें परमेश्वर ने मौके दे दिए समाज प्रचार करने के, दूसरे में निवेश करने की, किसी को मदद करने की, क्या हमने की क्या नहीं की। तो रैली की ऐसे हो सकता है हमारे जीवन के हर एक मौके वहाँ प्रकट किए जाएंगे। और तीसरा कि हमारे इनाम वहाँ पर प्रकट किए जाएंगे कि हमारा इनाम क्या होगा करके। और रैली के लास्ट में कुछ 3 पॉइंट है कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा व्यक्तिगत संबंध, रिश्ता परमेश्वर के साथ होना
आवश्यक है। जिस तरह की प्रकाश वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि इफिसुस के कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं कि तूने पहले से, मैं जानता हूँ कि तेरे परिश्रम के बारे में सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में, पर तूने पहले से प्रेम छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि जो बाइबल के प्रति तेरा प्रेम था, जो मेरी आज्ञा पालन के प्रति जो प्रेम था, वो तूने छोड़ दिया। हो सकता है कि आज व्यक्ति के जीवन में हमारे पास वैसे हो सकता है कि हमने परमेश्वर प्रति प्रेम करना छोड़ दिया। तो परमेश्वर कहते हैं कि लूका 15 में देखते हैं कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम, उसका अनुग्रह और उसकी दया हम देखते हैं। रियली कि वचन मेरे हृदय का सुकून है, पर प्रार्थना मेरे चेहरे का नूर है, एक मुस्कुराहट है। और भी दूसरा कि दैविक जीवन हमारे हृदय को गर्म रख सकती हैं। जैसे प्रेरितों के 2 में चलिए क्या करने लगे, संगति, और कि प्रार्थना उपवास करने लगे और लवलीन होने लगे, मतलब प्रार्थना में बने रहे। और मित्रता हमारे हृदय को गर्माहट रख सकती है। मित्रता जैसे दाऊद और यूनातन की, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ सकते हैं पहले शामुएल में, दूसरे शामुएल में। और डी परिवार, यहोशू कहता है कि इजराइल लोगों से कहता है कि तुम्हें चाहे परमेश्वर सेवा करनी भली लगे तो करो, नहीं तो मत करो, पर हम, मेरा परिवार और मैं, हम हमेशा परमेश्वर की सेवा करेंगे। रियली कि परिवार में रहना हमारे हृदय को गर्म रखता है। और लास्ट में संगति में उन्नति है, और उन्नति में आशीष है, और आशीष में परमेश्वर की महिमा है। आमीन। थैंक यू परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते कि अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। प्रार्थना करते कि आपका वचन का हर दिन हमें पालन करने के लिए मदद करना प्रभु जी, और आपके साथ चलने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है फिर से। और आज अभी हमने जो संदेश देखा है बहुत ही खूबसूरत था। और आज अपनी मंडली में से, अपने कलीसिया में से, सबकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, और खूबसूरत तरीके से उसने जो पॉइंट्स बताए और उसमें बने हमें रहना है। और हम जब देखते हैं कि उसके जीवन के अनुसार किस प्रकार वह जब बाइबल कॉलेज में अच्छी तरह से वह परमेश्वर के वचनों में बने रहा है, और हम सभी को खास तौर से धन्यवाद देते हैं जो भी पास्टर टीचर है हमारे, अपने चर्च के, अपने कलीसिया के, जो भी अपना जो परिवार है बॉम्बे में, इन सभी को हम धन्यवाद देंगे। और आज जो हम संदेश में जाने वाले हैं, हम देखेंगे भजन संहिता 63:1, भजन संहिता 63:1, शाम्स 63:1। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जर ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे सर्वसमर्थ परमेश्वर, इस वचनों को तो आशीष करना, हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान समझ देना, और देवदास को इस वचन को प्रस्तुत करने के लिए शक्ति सामर्थ्य देना। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। छोटी सी प्रार्थना हम हमारे यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन। आज का जो विषय है, इस संदेश का जो सब्जेक्ट है, हर हालात में परमेश्वर से में बने रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम जीवन में, हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा हो, तो परमेश्वर के संगति में रहना, परमेश्वर के साथ मिलकर हम प्रार्थना करना, उसका धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ सही आसान तरीके से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन भजनकार, मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजनकार यह कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तुझे सुखी और निर्जर ऊसर भूमि पर उस समय भी ढूंढूंगा जब चारों तरफ सूखा होगा, जब मेरे आसपास कुछ भी अच्छा न होगा। मैं तुझे उस वक्त पे ढूंढूंगा जब मैं संघर्ष के दिनों में भी रहूंगा।
ना भजनकार ये कहता है। उसके जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं, वो उस हिसाब से वो बता रहा है भजनकार, और वो बोलता है कि मैं परमेश्वर हर एक जो भी कठिनाइयों में, हर एक परिस्थिति में मैं तुझे ढूंढूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, आज हर कोई परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, लेकिन बिना तकलीफ के। आज हर कोई अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखना चाहता है। अपने व्यापार में वह क्या चाहते हैं कि हमारे व्यापार को फलवंत होना चाहते हैं। घरों में सुख सुविधाएं सब कुछ मिलना चाहिए, यह चाहत रखते हैं। अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, यह सब चाहत रखते हैं परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर के खोजी न हो और उसकी आज्ञाओं को न माने और उसके वचन के अनुसार न चले, तो कोई भी परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हर चीज से और हर एक पाप से नफरत करे जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है। बाइबल कहता है, बाइबल बताता है, और हर चीज से हम प्रेम करें, और हर चीज से उस चीज से हम प्रेम करें चीज से परमेश्वर प्रेम करता है। हम जब उत्पत्ति 12 अध्याय से 21 तक जब हम पढ़ेंगे, आप सभी को जानते हैं, आप सभी सबको पता है, बाइबल पे आप देख सकते हैं उत्पत्ति का 12वां अध्याय, वहां से 21 अध्याय तक आप सभी को पता है अब्राहम के बारे में। अब्राहम के साथ परमेश्वर का एक वायदा था कि अब्राहम अपने देश को, अपने परिवार और अपने सारे कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह जाए जो परमेश्वर उसे दिखानी थी। परमेश्वर को उसको दिखाना चाहता था, और उसने क्या बोला कि अब्राहम अपने परमेश्वर, अपने देश को, अपने परिवार, अपने सारे कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह जाए। उत्पत्ति का 12वां अध्याय और 1 से आप पढ़ सकते हैं। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भी उसने अपने वचन को माना ना। अब्राहम ने, जब आप देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के आज्ञाओं को माना, और कई साल बीतने पर भी उसकी कोई भी संतान न थी। जब 24 साल कोई परमेश्वर का 24 साल के बाद परमेश्वर का एक दूत अब्राहम के सामने प्रकट हुआ और बोला कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। और कहा, और अब आप जब उसमें पढ़ते हैं कि लिखा है कि अब्राहम वहां हम देखते हैं कि जब वो बातें कर रहे थे, वो मन ही मन हंसा और कहा कि क्या 100 वर्ष के पुरुष को कभी संतान हो सकती है? क्या सारा जो 90 वर्ष की थी, क्या वह पुत्र जनेगी? मेरे प्यारे बहनों, वह समझता था कि अब उसके जीवन में वो वायदा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के वचनों में बना रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जब आप 21 के अध्याय में देखते हो, उत्पत्ति के 21 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को के साथ जो उसने वायदा किया था, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, और उस वायदे को उसने पूरा किया। मेरे भाई और बहनों, आप जब अपने दुखों में, कठिनाइयों में, जो समय हमारे बीच में आता है, हम कभी परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे,
अपने संघर्षमय जीवन में भी परमेश्वर से पीछे कभी हटेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, आप कभी परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा और आता है कि जब परमेश्वर आपके साथ जो किए हुए वायदे आपके जीवन में पूरा कर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कठिनाइयों में भी परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हम जब अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, इसी प्रकार हमेशा हमारे इस संघर्षमय जीवन में भी परमेश्वर में बने रहना है। इसलिए आज का जो शीर्षक क्या है, आज का जो विषय क्या है, हर हालात में परमेश्वर में बने रहिए। आमीन।